दोस्तों, कलयुग जल्द खत्म होने वाला है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और जगन्नाथ जैसे धामों से इस बात के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। क्या है वो संकेत, चलिए जानते हैं। कहा जाता है जब कलयुग में पाप जब अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप धारण करके कली पुरुष नामक असुर का वध करेंगे। तब कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग लौट आएगा। लेकिन कलयुग के पतन को लेकर अभी से कई सारे संकेत देश के अलग अलग मंदिरों में मिल रहे हैं। जैसे जल्दी बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो सकता है। बद्रीनाथ धाम हमारे 4 धामों में से मुख्य धाम है। कहा जाता है जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है, उसे फिर से दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम से कुछ किलोमीटर दूर जोशीमठ में भगवान नरसिंह का एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है, जिसमें उनका हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। इस हाथ के पतला होने का कारण कलयुग में व्याप्त पाप है। पाप जितना बढ़ेगा, नरसिंह भगवान का हाथ उतना ही पतला होता जाएगा। जिस दिन पाप की अति के कारण यह हाथ टूट जाएगा, उसी दिन से कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। कहा जाता है कि हाथ के टूटने से बद्रीनाथ के पास मौजूद नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिसके कारण बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये सब कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अहमदनगर में मौजूद एक शिव मंदिर है, जिसमें भी कलयुग के अंत के संकेत नजर आते हैं। ये मंदिर हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन देखने को मिलता है। इस मंदिर की दाहिनी ओर जाने से एक केदेश्वर गुफा है। इस विशाल गुफा में एक शिवलिंग मौजूद है, जहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस शिवलिंग तक पहुँचने का रास्ता पानी से ही है, जहाँ तैर कर ही जाया जाता है। लेकिन शिवलिंग से ज्यादा खास इसके चारों तरफ मौजूद हैं ये स्तंभ। ये 4 स्तंभ जीवन के 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। जब भी कोई युग अपने समय के अंत में आ जाता है, तो उसमें से मौजूद एक स्तंभ टूट जाता है। 4 में से 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं, जो सतयुग, त्रेता युग, जो द्वापर का प्रतीक माने जाते हैं। और जिस दिन इस मंदिर में मौजूद ये 4था स्तंभ भी टूट जाएगा, उस दिन इस कलयुग का आखिरी दिन होगा। इस मंदिर के अलावा उमा माहेश्वरी मंदिर में भी कलयुग के अंत के संकेत देखने को मिलते हैं। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। इस मंदिर में नंदी महाराज की एक चमत्कारी प्रतिमा बनाई हुई है। ये प्रतिमा लगातार आकार में बढ़ती जा रही है। हर 20 साल में इसका आकार 1 इंच तक बढ़ जाता है। इससे पहले इसका आकार इतना छोटा था कि लोग इसकी आसानी से परिक्रमा करके पूजा कर लिया करते थे। लेकिन अब इसका आकार इतना बड़ा हो चुका है कि मंदिर का परिसर इसके लिए छोटा पड़ने लगा है। बढ़ता हुआ आकार अब मंदिर के स्तंभों को भी खंडित करता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने जब इस प्रतिमा के ऊपर शोध किए, तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति एक अनोखे पत्थर से बनी हुई है, जिसका आकार समय के साथ बढ़ता रहता है। मान्यताओं के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि एक दिन नंदीदेव की ये मूर्ति जीवित हो जाएगी और नंदीदेव दुनिया के सामने प्रकट होने लगेंगे। कहते हैं जिस दिन नंदीदेव जीवित हो जाएंगे, उसी दिन कलयुग का अंत भी होगा। उनके जीवित होने से पृथ्वी पर प्रलय आएगी। अब ऐसा कब होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कलयुग के अंत से जुड़ी एक कथा जगन्नाथ धाम में भी देखने को मिलती है। कहा जाता है समुद्र में 3 बार जगन्नाथ भगवान के मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद से भगवान ने हनुमान जी को मंदिर की रक्षा के लिए नगर के बाहर तैनात कर दिया। जिसके बाद हनुमान जी चारों तरफ से नगर की रक्षा करने लगे। लेकिन कभी कभी हनुमान जी भगवान के दर्शन के लिए इतने ज्यादा आतुर हो जाते थे कि अपने स्थान को छोड़कर प्रभु के दर्शन के लिए चले जाते थे। उनके पीछे पीछे समुद्र भी चलने लगता। हनुमान जी की सादत से परेशान होकर प्रभु जगन्नाथ जी ने नगर और मंदिर की सुरक्षा हेतु उन्हें यहाँ सोने की बेड़ियों से बांध दिया। तब से हनुमान जी यही जगन्नाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि जिस दिन भगवान जगन्नाथ हनुमान जी को बेड़ियों से आजाद कर देंगे, उस दिन से कलयुग का अंत होना शुरू हो जाएगा। वैसे आज यहाँ बेड़ियों में जकड़े हनुमान जी की पूजा की जाती है। उनके इस मंदिर का नाम बेड़ी हनुमान मंदिर रखा गया है। तो ये थे प्राचीन मंदिरों से मिलने वाले संकेत, जिनसे कलयुग के अंत होने का पता चलता है। वैसे आपका अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को जल्दी से फॉलो कर लीजिए।